तो गाइस सब ठीक ठाक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाईक्यू एपिसोड 7 और 8 को। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कारासुनो और नेकोमा को दिखाया जाता है, जहां हिनाता एक नॉर्मल टावर को देखकर उसे टोक्यो टावर समझता है, पर कैनमा बताता है कि वो एक नॉर्मल टावर है। फिर सब कोर्ट रूम में जाते हैं, जहां कारासुनो और फुरुकोदानी का मैच हो रहा होता है, जहां निशिनोया रिसीव करके कागेयामा बॉल सेट करता है और हिनाता जंप करता है, पर कागेयामा बॉल काफी पास देता है, जिससे हिनाता तक बॉल नहीं पहुंच पाती, जिससे कागेयामा एम्बैरेस फील करता है और हिनाता शॉक रहता है, जिसपे उकाई हिनाता को देखता है। फिर दोबारा कागेयामा बॉल सेट करता है, पर इस बार बॉल काफ़ी दूर निकल जाती है, पर हिनाता अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करके हिट करता है, जिसपे सुगा शॉक रहता है। और हिनाता और कागेयामा भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले से थोड़ा अलग तरह से खेल रहे हैं। फिर सुगा तनाका भी बॉल हिट करते हैं, जहाँ शिनज़ेन टीम उन्हें देखती है कि वो कॉम्बिनेशन अटैक कर रहे हैं। फिर निशिनोया बॉल सेट करने की कोशिश करता है मिड एयर में, पर वो कुछ ज़्यादा ही आगे जंप कर देता है और निशिनोया को अजीब लगता है कि उसने ये क्या किया। फिर थोड़ी देर बाद फुरुकोदानी टीम जीत जाती है और पेनल्टी के तौर पे कारासुनो को राउंड मारना होता है पूरे एरिया का, और वो सब रनिंग करने लगते हैं। फिर वो वापस आते हैं, जहाँ हिनाता और यामागुची उबागावा और शिनज़ेन टीम का मैच देख रहे होते हैं। फिर रात होती है और यामागुची सुकिशिमा से पूछता है कि वो सर्व करना चाहता है, जहाँ सुकिशिमा मना कर देता है। फिर वो कोर्ट रूम की तरफ से जा रहा होता है, जहाँ कुरो और बोकुटो होते हैं। कुरो बोलता है उनके लिए क्या सुकिशिमा ब्लॉक कर सकता है, जहाँ सुकिशिमा बहाने बनाने लगता है। फिर फुरुकोदानी का एस यानी बोकुटो बोलता है कि ब्लॉकर के बिना स्पाइक करना मुश्किल है, जहाँ सुकिशिमा बोलता है कि तुम अपने ही टीम में से किसी से करा लो, जहाँ फुरुकोदानी का ही सेटर आके बोलता है कि सब इतनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते इसलिए भाग गए हैं वो। और कुरो बोलता है कि मैं लेव के साथ बिजी हूँ इसलिए नहीं कर सकता ब्लॉक। कुरो बोलता है कि ये बंदा टॉप 5 स्पाइकर में से एक है पूरे देश में। और कुरो सुकिशिमा को टीज करता है जिससे उसको मिर्ची लगे और सुकिशिमा ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाए, जहाँ सुकिशिमा को मिर्ची लग भी जाती है और वो तैयार हो जाता है। फिर हमें दूसरे कोर्ट में हिनाता और कागेयामा को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं पर नहीं कर रहे, जहाँ याची आके बोलती है कि वो बॉल देगी फास्ट अटैक करने के लिए, इसलिए चलो प्रैक्टिस करते हैं। वो बेसिकली इसलिए प्रैक्टिस करवा रही है जिससे हिनाता और कागेयामा एक दूसरे से बात करना शुरू करें। फिर सुकिशिमा और बोकुटो ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ बोकुटो कई बार स्पाइक करता है पर सुकिशिमा ब्लॉक नहीं कर पाता। और कुरो आता है और बोकुटो स्पाइक करता है, पर कुरो समझ जाता है कि वो कहाँ स्पाइक करेगा, इसलिए कुरो ब्लॉक कर देता है। फिर बोकुटो सुकिशिमा के ब्लॉक्स की बेइज्जती कर रहा होता है, जहाँ कुरो बोलता है कि अगर वो अपने ब्लॉक्स पे काम नहीं करेगा तो वो छोटू यानी हिनाता उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि तुम दोनों मिडल ब्लॉकर्स हो। फिर सुकिशिमा जाने लगता है और दूसरे कोर्ट में देखता है कि सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और मन में बोलता है सब इतनी हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे कारासुनो कई बार दूसरी टीम से हारती है और पेनल्टी के तौर पे रनिंग करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शिनज़ेन स्कूल के गर्ल्स वहाँ पे वाटरमेलन लेके आती हैं और वहाँ पे वो सब खाते हैं। सुकिशिमा नहीं खाता। फिर कुरो दाइची के पास आता है, जहाँ वो कल जो हुआ उसके बारे में बताता है, जहाँ तनाका बोलता है कि हाँ एक बार साइको बता रही थी कि सुकिशिमा जो है उसका एक बड़ा भाई भी है, वो भी वॉलीबॉल खेलता था। जहाँ दाइची थोड़ा हैरान होता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है और वो कारासुनो में था। फिर शाम होती है, जहाँ असाही यामागुची के सर्व्स की इम्प्रूवमेंट देखकर काफ़ी तारीफ करता है और सुकिशिमा असाही से कहता है कि मुझे लगता है कि हिनाता एस बनना चाहता है, और असाही जवाब देता है कि उसे पता है पर मैं उससे नहीं हारूंगा। फिर रात होती है, जहाँ कारासुनो उबागावा से मैच करती है। उकाई टकेडा एक दूसरे से सुकिशिमा के बारे में बात करते हैं, जहाँ उकाई कहता है कि वो कारासुनो का सबसे टॉलेस्ट प्लेयर है, पर वो अपने ब्लॉक्स को इम्प्रूव नहीं कर रहा, वो कोई चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं करना चाहता। फिर मैच में बॉल कारासुनो के पास आती है, जहाँ हिनाता स्पाइक करने का सोचता है, पर उसे याद आता है कि वो बॉल असाही की है और वो स्पाइक करेगा। फिर असाही स्पाइक करके स्कोर करता है और नेकोमा का कोच असाही की तारीफ करता है और सुकिशिमा भी असाही को देख रहा होता है।
पर क्योंकि फिर से कारासुनो हार जाती है इसीलिए वो सब फिर से राउंड लगाते हैं। फिर कारासुनो राउंड लगाने के बाद थक जाती है और सब कोर्ट में जाते हैं, जहाँ बोकुटो फिर से सुकिशिमा को अप्रोच करता है ब्लॉकिंग करने के लिए, पर सुकिशिमा मना कर देता है। हिनाता ये देखता है और सुकिशिमा से पूछता है कि तुमने ये मना क्यों किया। इस पे हिनाता गुस्सा होता है और हिनाता और यामागुची ये दोनों सुकिशिमा के ऊपर बात करते हैं। फिर हमें यामागुची को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को याद करता है कि कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और सुकिशिमा के वजह से यामागुची बच गया था उस दिन। फिर प्रेजेंट में हमें सुकिशिमा को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें उसका भाई वॉलीबॉल खेल रहा था और घर पे उसका भाई बताता है कि वो नेशनल्स में जाने के लिए अब कारासुनो में एडमिशन लेगा। फिर 1 साल बाद उसका भाई कारासुनो में एडमिशन ले चुका होता है, पर वो मेन टीम में नहीं होता, इसलिए वो सुकिशिमा से कहता है कि वो और मेहनत करेगा। जिस पे सुकिशिमा पूछता है कि क्या वो कल उसका मैच देखने आ सकता है, जिस पे उसका भाई मना कर देता है और वो सुकिशिमा को प्रैक्टिस कराने ले जाता है क्योंकि सुकिशिमा को रिसीविंग नहीं आती। फिर थोड़े टाइम बाद सुकिशिमा कोर्ट रूम में जाता है जहाँ यामागुची झांक रहा होता है दूसरे प्लेयर्स को, और यामागुची सुकिशिमा को थैंक यू बोलता है कि उस दिन उसने हेल्प की थी उसकी। यामागुची उसके शूज़ की तारीफ करता है, जहाँ सुकिशिमा बताता है कि वो उसके भाई के हैं और वो कारासुनो टीम का एस है, जहाँ यामागुची सुन के काफ़ी एक्साइट होता है। फिर उसी रात सुकिशिमा का भाई घर जाता है, जहाँ वो कहता है कि आज उसने बहुत सारे पॉइंट स्कोर किए। फिर नेक्स्ट डे सुकिशिमा यामागुची की क्लास में जाता है, जहाँ सुकिशिमा बोलता है कि कल मेरे भाई का मैच है, क्योंकि वो 3rd ईयर है इसीलिए आज उसका लास्ट मैच है। उसने मना किया था आने को क्योंकि वो नर्वस हो जाएगा, पर तुम साथ चलना चाहोगे, जिस पे यामागुची हाँ कहता है। फिर यामागुची का क्लासमेट सुकिशिमा से बोलता है कि उसका भाई भी कारासुनो में है और सुकिशिमा का भाई भी, और सुकिशिमा के भाई की पोजीशन भी पूछता है, जहाँ सुकिशिमा बताता है कि वो विंग स्पाइकर है, पर वो दूसरा बच्चा बोलता है कि सुकिशिमा नाम का मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा मेन रोस्टर पे, जिस पे सुकिशिमा थोड़ा शॉक होता है, पर सुकिशिमा बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि तुम खुद देख लेना मैच में। फिर सब मैच देखने जाते हैं, जहाँ सुकिशिमा देखता है कि उसका भाई नहीं दिख रहा, जिस पे वो काफ़ी शॉक होता है, और दूसरा बच्चा बोलता है कि यहाँ पे कोई भी सुकिशिमा नाम का प्लेयर नहीं है, और जो राइट में है वो है लिटिल जाइंट, जहाँ उधर ही पुराने जोसाई के प्लेयर्स देख रहे होते हैं कि नंबर 10 यानी लिटिल जाइंट ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। फिर सुकिशिमा सामने की तरफ देखता है, जहाँ उसका भाई कारासुनो को चीयर कर रहा होता है ऑडियंस में, और उसका भाई भी सुकिशिमा को देखकर शॉक रहता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुकिशिमा मन में बोलता है कि ये सिर्फ एक क्लब है, उसका भाई भी इसलिए झूठ बोलता था ताकि मैं उस पर विश्वास करूं कि वो मेहनत करके एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा। बेसिकली सुकिशिमा मेहनत पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। फिर तभी वहाँ पे यामागुची आता है और सुकिशिमा से कहता है कि तुम कुछ चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हो, इसलिए मैं जेलस हूँ तुमसे, पर क्या होगा अगर हिनाता आगे निकल जाए और लिटिल जाइंट जैसा बन जाए, तो तुम्हें उसे हराना होगा, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम हिनाता से बेटर हो, तुम्हारे पास हाइट, ब्रेन और स्किल्स हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इम्प्रूव होना इम्पॉसिबल है। तो सुकिशिमा जवाब देता है कि मैंने अगर मेहनत की भी और बेस्ट प्लेयर बन भी गया टीम का, तो उसके बाद फिर क्या, अगर हम नेशनल्स में जाके जीत गए तो उसके बाद क्या, कोई नंबर 1 नहीं बन सकता, तो सब आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तभी यामागुची गुस्से में आके सुकिशिमा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। फिर तभी सुकिशिमा स्माइल करता है और बोलता है कि यामागुची से कि तुम कूल हो, और वहाँ से जाने लगता है। फिर कोर्ट रूम में सुगा और दाइची सुकिशिमा के बारे में बात कर रहे होते हैं, और दाइची को बिलीव है कि सुकिशिमा काफ़ी अच्छा प्लेयर है उनकी टीम का। फिर दूसरे कोर्ट में हिनाता और याची होते हैं। याची बोलती है कि सुकिशिमा परेशान लग रहा है, जहाँ हिनाता बोलता है कि वो सुकिशिमा के वजह से परेशान है। फिर सुकिशिमा को दिखाया जाता है जो कि तीसरे कोर्ट में होता है, जहाँ बोकुटो और कुरो होते हैं। सुकिशिमा उन दोनों से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुकिशिमा कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वॉलीबॉल तो सिर्फ एक क्लब है, जहाँ बोकुटो को गुस्सा आता है। बोकुटो कहता है सुकिशिमा से कि वॉलीबॉल मज़ेदार है, जहाँ सुकिशिमा कहता है कि शायद नहीं, जिस पे बोकुटो कहता है कि मुझे आजकल मज़ेदार लगने लगा है। जब वो स्ट्रेट स्पाइक करता है तो ब्लॉकर्स रोक देते थे, और जब वो क्रॉस स्पाइक करता था तब भी। फिर उसने स्ट्रेट स्पाइक पे मेहनत की, और लास्ट टूर्नामेंट में मैंने स्ट्रेट स्पाइक से ही स्कोर किया, और मुझे वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा।
बोकुटो सुकिशिमा की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम गलत हो, वॉलीबॉल सिर्फ एक क्लब नहीं है, और सुकिशिमा को चैलेंज करने लगता है और कहता है कि वो मोमेंट जब तुम फील करोगे तब तुम्हें भी वॉलीबॉल से लगाव हो जाएगा। सुकिशिमा बोकुटो को देखता है, फिर बोकुटो कहता है कि मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया है, अब तुम हेल्प करो हमें ब्लॉक करने में, और वो दोनों सुकिशिमा को ले जाते हैं। फिर दूसरे कोर्ट में यामागुची आता है और हिनाता से पूछता है कि सुकिशिमा कहाँ है। यामागुची बोलता है कि वो तीसरे कोर्ट में है, फुरुकोदानी और नेकोमा के कैप्टन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। फिर यामागुची बोलता है कि तुम सुकिशिमा को एज अ राइवल देखते हो। हिनाता जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि हम सेम पोजीशन पर हैं और उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, और एक दिन मैं उसे हराऊंगा। और हिनाता जोश में आके प्रैक्टिस करने निकल जाता है। याची यामागुची से कहती है कि अगर ये दोनों राइवल्स होंगे तो मून वर्सेस सन जैसा होगा, जहाँ ही का मतलब सन होता है और सुकी का मतलब मून। फिर नेक्स्ट डे कारासुनो और फुरुकोदानी का मैच हो रहा होता है, जहाँ उकाई बताता है कि अगर तुम स्पाइक को ब्लॉक नहीं कर सकते तो बॉल को सिर्फ टच करो, जहाँ याची को समझ नहीं आता। तो क्योको उसे बताती है कि ब्लॉक करने के दो तरीके हैं, एक है सॉफ्ट ब्लॉक जहाँ से रिसीव करने में आसानी होती है, और दूसरा है किल ब्लॉक जहाँ से बॉल सामने वाली टीम की तरफ जाती है काफ़ी फास्ट। फिर मैच स्टार्ट होता है, जहाँ सुकिशिमा कुरोके कुछ टिप्स याद करता है कि अपने फिंगर्स पे पूरा जोर दो और हाथों को अपने सामने रखो, ना कि सर के ऊपर, और इस उल्लू से शक्ल वाले का मुंह बंद कर दो। फिर प्रेजेंट टाइम में बोकुटो स्पाइक करता है, पर सुकिशिमा ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए बोकुटो सॉफ्ट स्पाइक करता है जिससे वो स्कोर करता है। और उकाई टकेडा और तनाका दाइची ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ बोकुटो फ्रस्ट्रेट होता है और कुरो शैतानी हंसी हंस रहा होता है, और बोकुटो भी सुकिशिमा को देखकर स्माइल करता है और सुकिशिमा हिनाता को देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।